देखो भैया, जो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बहुपद पढ़ रहे हैं, इसमें 10th क्लास का है ना। इसमें क्या कर रहा है, एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यांकों का योग। क्या कर रहा है, शून्यांकों का योग कितना है, 3, और शून्यांकों के दो दो करके लेकर प्राप्त गुणनफल का योग कितना है, -5। और क्या है, शून्यांकों गुणनफल कितना है, -10। तो हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद को क्या करना है, ज्ञात कर देना है ना। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या करते हैं, लेते हैं ना, इसमें अगर लेते हैं अल्फा पर वो त्रिघात समीकरण निकालना है ना, करा त्रिघात समीकरण निकालना, करा त्रिघात। इसमें क्या लेना है हमको, पहले लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस का थी गामा कितना दिया हुआ है, 3 दिया, ये ना दिया है, क्या दिया हुआ है, 3। उसके बाद में अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, इसका दियो गामा इंटू अल्फा कितना दिया हुआ है, -5। तो समझदार हो गया ना। उसके बाद अल्फा बीटा गामा कितना दिया है, समझ गए। हमने क्या किए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान इसमें से निकाल अलग लिख दिए, और इसका भी लिख दिए और इसका भी लिख दिए ना। अब हम क्या करेंगे, त्रिघात बहुपद का सूत्र लगा देंगे। कथी लगाएंगे, त्रिघात, त्रिघातीय बहुपद का क्या होता है, त्रिघातीय बहुपद का सूत्र लगाएंगे, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का 0 हो जाएगा। अब पहले से तो x³ यहाँ पहले है, इसका मान हमने यहाँ बता दिया हुआ है, तो कितना है, 3x² हो जाएगा। इसका मान भी यहाँ दिया हुआ कितना है, -5। इसका भी मान दिया हुआ कितना, -10 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा x³ माइनस 3x² माइनस 5x, माइनस प्लस का प्लस हो जाएगा 10 बराबर 0। आंसर हो गया। आंसर हमने इस प्रकार त्रिघातीय बहुपद क्या किए, ज्ञात कर लिए ना। परीक्षा में अगर क्वेश्चन पूछता है, हमने क्या करेंगे, 100% क्या करेंगे, सोल्व कर सकते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा ना। और दूसरा को और इसी के आधार पर लिख लीजिए, इसके जगह पर डाल दीजिए 4, इसके जगह पर डाल दीजिए 6, और इसके जगह पर डाल दीजिए 12। हो गया। और इस प्रकार क्या कीजिएगा, एक और घर से बनाइएगा। अगर नहीं बनेगा और बन गया तो सोच लीजिए परीक्षा में अगर क्वेश्चन आता है इस टाइप का, तो आप 100% क्या कीजिएगा, सोल्व कर सकते हैं ना। मैथ जो है अभ्यास की चीज़ है, 1 बार 2 बार 3 बार अभ्यास कीजिएगा, सूत्र को यानी याद कीजिएगा, उस पर बैठाने की तरीका मालूम हो, मैथ 100% बन जाएगा। मैथ से डरने की बात नहीं है, सबसे इजी पेपर मैथ होता है। सबसे इजी पेपर क्या होता है, मैथ होता है। और सोच रहेंगे सबसे भारी है, तो कभी नहीं बनेगा। अपने माइंड से डर जो है निकाल लीजिए, कहिए सबसे आसान क्या है, मैथ है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपका 100% क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन घर जाके उसको पकड़ करना है, अभ्यास करना है और ध्यान देना है कैसे क्वेश्चन बना है ना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 72 94 18 68 68। इस विद्यार्थी को पढ़ना ऑफलाइन या ऑनलाइन आके पढ़ सकता है ना, या जुड़ सकता है।